भाई लोग, क्या आप विराट कोहली के फैन हैं या फिर आरसीबी के? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हाइपोथेटिकली अगर आज के दिन विराट कोहली आरसीबी से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो तब भी क्या आप आरसीबी को सपोर्ट करेंगे? ये है सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई पिछले मुकाबले में नीता अंबानी के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए थे, और उसके बाद सभी लोग मीम्स बनाने में लगे हुए थे कि भाई नीता अंबानी से बात चल रही है कि मैम मेरे को ले लो, यहाँ पर मेरा बात हो नहीं पा रही है, आरसीबी काम करती दिखाई नहीं दे रही है, कुछ भला हो जाएगा भाई, हार्दिक पांड्या को लिया है, मेरे को भी ले लो, स्टार स्टडेड टीम हो जाएगी। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन भाई जो हमें कल मुकाबला देखने को मिला है, इससे एक चीज तो साफ नजर आती है कि आरसीबी इस सीजन में खुद और इनके फैंस भी सभी निराश हो चुके हैं, और सबको पता चल चुका है कि भैया इस सीजन में क्वालिफाई करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। भाई 6 मुकाबले खेल चुकी है आरसीबी और मात्र 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट से, और नेट रन रेट में भी ये ऐसी मात खा रहे हैं कि दिल्ली बस पीछे है इनसे, और दिल्ली के पास भी आज अपॉर्चुनिटी है लखनऊ के खिलाफ, अगर मैच जीतते हैं तो भाई कहीं ना कहीं नेट रन रेट बेहतर होगा। अब यहां से आरसीबी की कितनी आगे जाने की पॉसिबिलिटी है? भैया ये आरसीबी नहीं, हार सीबी नजर मुझे आ रही है, इसमें HAA और एक्स्ट्रा जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप देखें ओवरऑल तो टॉप ऑर्डर में सिर्फ विराट कोहली चल रहे थे। अब विराट हर दिन तो चल नहीं सकते, लेकिन यहां पर अच्छा ये हुआ कि भाई फाफ डु प्लेसी एज ए कैप्टन आगे बढ़कर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पारी खेली, जिसकी बदौलत यहां पर इन्हें एक बेहतर शुरुआत मिली अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, और टीम का स्कोर 10-11 ओवर में 90 रन पहुंच गया था। हालांकि 196 रन वाज नॉट बैड। यहां पर भाई एक बार फिर दोस्तों मैं तो कहूंगा कि ग्लेन मैक्सवेल को तबीयत से बैठाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए, फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, सिराज, सबको घेरा बना के इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम खेलते किस टीम के लिए हो? किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूं कुछ। ये जो है ना बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जब भी ये ग्लेन मैक्सवेल पीली जर्सी में खेलते हैं तो ये रन पेलते हैं, अंडरटेकर बन जाते हैं। जब तक इनकी दोनों टांगे नहीं खराब होती ये रन नहीं मारते हैं। तो यहां पर अब क्या करा जाए? भैया अगर तुम्हें येलो रंग से इतना प्यार है, सीएसके में ऑडिशन दे दो, वहां पे चले जाओ, कम से कम रन तो बना लो। अगर आरसीबी के लिए नहीं बना रहे हो, गेंदबाजी में ये शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब आप ये समझो आरसीबी का बल्लेबाज गेंदबाजों से ज्यादा विकेट निकाल रहा है, और आरसीबी का बॉलर मोहम्मद सिराज भैया बल्लेबाजों से ज्यादा छक्के मार रहे हैं, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल से ज्यादा छक्के तो मोहम्मद सिराज के हैं। भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? ये हिसाब किताब चल रहा है आरसीबी में। जब रिटेंशन का वक्त आता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, युजवेंद्र चहल को आप छोड़ देते हो। युजवेंद्र चहल भी भाई बुरा मान जाते हैं। वो अगर आप देखना वाला मैच जब चहल आरआर में गए थे राजस्थान में, और जब पहली दफा आरआर और आरसीबी का मैच हुआ था, युजवेंद्र चहल ने किसी से हाथ नहीं मिलाया, और ये बात उन्होंने इंटरव्यू के दौरान भी बोली थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनकी ऑक्शन में या रिटेंशन पॉलिसी में कुछ तो भैया गड़बड़ है। आरसीबी जो है वो अपने स्टार स्टडेड पे इतना ज्यादा भरोसा करती आई है, चाहे वो क्रिस गेल हो, एबी डिविलियर्स हो। उस टाइम पे एक अलग इनका उला ला ला ले वो चलता था जिसमें सब नाच रहे होते थे। फिर इसके बाद अगर आप अब देखो तो केजीएफ है। भैया ये केजीएफ भले ही मैदान के बाहर ये भले ही जितनी हेकड़ी मान ले, लेकिन ऑन फील्ड की बात करी जाए तो सिर्फ के चल रहे हैं, जीएफ ने तो इनका काट दिया है। हम बात करना चाहेंगे भैया दिनेश कार्तिक की। दोस्तों दिनेश कार्तिक एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जब वर्ल्ड कप सामने आता है तब इनका बल्ला चलने लग जाता है। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए इनका नाम आ गया था, और अब एक बार फिर दिनेश कार्तिक का नाम भैया ऊपर उठ रहा है। और ये तो हमने मैदान में भी देखा जिस तरीके से रोहित शर्मा इनकी फिरकी ले रहे थे। भाई क्या होगा आरसीबी का? यहां से उन्हें अगर मुकाबले जीतने 8 मैचेस बच रहे हैं, और अगर 14 पॉइंट भी मरे गिरे 14 पॉइंट भी अगर आप लेते हो, तो यानी कि आपको 6 मैचेस यहां से जीतने हैं, और उसमें भी भैया नेट रन रेट भी आपको सही करना है। वो वाली बात आप समझ लो कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाला हिसाब किताब हो रखा है। फैंस के लिए तो कम से कम 6-7 पॉइंट, 6-7 अंक ले लो कम से कम आरसीबी। अब यहां पर टीम भी समझ गई है कि आरसीबी के जो फैंस है ना, उन्हें जीत हार से 2-3 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लॉयल रहना चाहते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो। आरसीबी आरसीबी बस यही चलता हमें दिखाई देता है पूरे मैदान में। और अब तो मुझे यार ऐसा लगता है राहुल, मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि भाई अब ये जो आरसीबी के जो फैंस है ना, ये मैदान पे भी अब शांत होने लग गए हैं। अब वो चीज मुझे भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आरसीबी की जो फैन बेस है ना, वो प्रॉपर समझ चुकी है कि भाई इस सीजन हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब इस सीजन हमें देखना है कि हम क्या बढ़िया कर सकते हैं, और अगले सीजन जाकर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगले सीजन से पहले ऑक्शन भी आ जाएगा। अब भाई मुझे तो लगता है कि आरसीबी जब भी ऑक्शन में जाती है ना प्लेयर्स खरीदने के लिए, अपना दिमाग घर रख के जाते हैं।
इनके पास पता है इन्हें सिर्फ 2-3 बड़े बल्लेबाज चाहिए, ये अपने मैदान के अलावा सोचते ही नहीं है। हमारा तो भैया बड़ा मैदान है, हम तो छक्के चौके मारेंगे, गेंदबाजी भी तो करनी है, ये क्यों भूल जाते हैं। बॉलिंग अटैक में आपने कैमरून ग्रीन को ले लिया था, कैमरून ग्रीन को अब आप खिला नहीं रहे हो, जो कि आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो भाई यहाँ पर ओवरऑल स्थिति जो है आरसीबी की डामाडोल है। मुझे तो दोस्तों लगता है कि जिंदगी में एक ही कप इनके नाम आना था और वो भी WPL के आने से वुमेन्स ले गई है। अब यहाँ पर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ये एलिसा पेरी को ही लाकर खड़ा करें दाढ़ी मूछ लगा के, तब जाकर कुछ काम हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि भाई आरसीबी के दिन संवर सकते हैं। क्योंकि लगातार 6 मैचेस जीतना आरसीबी के लिए, जिस तरीके की वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, आरसीबी के लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। दोस्तों मुझे तो लगता है कि भैया ये जो फैन बेस है ना आरसीबी की, ये विराट कोहली की फैन बेस है। अब यहां पर क्या आपके लिहाज से हाइपोथेटिकली सही, क्या आपको लगता है विराट कोहली को किसी दूसरी टीम में जाना चाहिए, और अगर हाँ तो वो कौन सी टीम है जिसमें आप विराट कोहली को खेलते देखना चाहेंगे? दोस्तों एक गुहार और लगी है कि भैया विराट कोहली को वापस कप्तान बनाओ, तभी काम कुछ चल पाएगा। 2016 में जैसे काम चला था। तो हाल फिलहाल आपके लिहाज से क्या आप एक बार फिर विराट कोहली को आरसीबी में ही देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर देते जाइएगा।